ओके सो नेट फ्लो कॉन्फ़िगरेशन की इस वीडियो में चलिए देखते हैं फिर कितना कवर करेंगे। लेट्स सी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लेट्स से पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन से पहले, है ना। तो तीन कंपोनेंट बता रहा, मॉनिटर है, एक्सपोर्टर है, कलेक्टर है। चलो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, बाकी तो लैब से आप समझ जाओगे अच्छे से कि भाई देखो, जैसे ही मैंने क्या किया था कि एक इंटरफेस पे जाके ना एक क्या किया था, लेट्स से भाई इग्रेस है आईपी फ्लो या इनग्रेस है आपका, है ना। फिर उसके बाद आईपी फ्लो एक्सपोर्ट वर्जन बताया था यहाँ पे, फिर सोर्स बता सकते हैं कहाँ से, आप पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहते हो कि भाई लैन में ये नेटवर्क है, सबनेट है मेरा, जिसकी सारी ट्रैफिक आप मॉनिटर करना चाहते हो, कि भाई मान लो आप सारी की सारी ट्रैफिक को मॉनिटर ना करके कुछ पर्टिकुलर ट्रैफिक है ना। डेस्टिनेशन मान लो आप कोई एक्सटर्नल फ्लो कलेक्टर है वहां पे भेजना चाहते हो तो उसकी आईपी आप डाल लो, है ना। या फिर किस ट्रैफिक, अच्छा ये किसकी बात कर रहा हूँ, इवन आप ये भी कर सकते हो कि ये जो सोर्स यहाँ से जनरेट होने वाला, चलो मैं थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ। मान लो ये आपकी लैंड साइड है और इस राउटर पे आप क्या कर रहे हो, नेट फ्लो कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और ये आपका जो लैन है वो 10.0। ठीक है, इधर मान लो लेट्स से आपके लैन साइड है, लेट्स से ये है 172.20.0.0, है ना। तो आप चाहते हो कि जो सोर्स है वो ये वाली ट्रैफिक रहे, कि 10 वाला सिर्फ आप इसको मॉनिटर करना चाहते हो नेट फ्लो में। तो सोर्स ठीक है, अब ये किस डेस्टिनेशन को, मतलब कि ये जो यूजर है इनसे जनरेट होने वाली कौन सी ट्रैफिक, कि भाई जो कहीं भी जाए एनी, या फिर इंटरनेट की ट्रैफिक, या फिर कौन सी ट्रैफिक को आप एज अ नेट फ्लो मॉनिटर करना चाहते हो नेट फ्लो के अंदर। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो। तो दैट इज लाइक मॉनिटर, दैट फिर आपका कलेक्ट। चलो फिर ठीक है, इसको मैं है ना अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट मेक दैट मच सेंस। तो मैंने भी जब लैब किया तो तभी जाके और आई थिंक मुझे वहीं पे रखना चाहिए था इन पॉइंट्स को। खैर एनीवे, नेट फ्लो विदाउट एक्सटर्नल कलेक्टर ये मैं बता चुका हूँ आपको, विद एक्सटर्नल कलेक्टर ये बता चुका हूँ। तो फायदा नुकसान है ना, तो वी नो दैट, इतने तो टेक्निकल है हम लोग। अच्छा ये बड़ा ही जरूरी एक पॉइंट हो जाता है अगेन, फिर ये तभी समझ आएगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहां पे। जब आप लिखोगे ना कि आईपी फ्लो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो जब आप एक्सटर्नल जो आपका नेट फ्लो कलेक्टर है उसकी आईपी बताओगे, है ना, तो वहां पे आपको पोर्ट नंबर मेंशन करना होता है। तो जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ज्यादातर है ना, ये डिपेंड करता है वेंडर पे कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप नेट फ्लो यूज कर रहे हो तो उसमें ज्यादातर लोग 999 ऐसा यूज करते मिलेंगे, पर कोई जरूरी नहीं है। तो आपके ऊपर है भी, जो मर्जी पोर्ट आप चाहो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि टीसीपी यूडीपी के पोर्ट नंबर रिजर्व हुए थे, तो 0 से 1023 के बीच में, वो इसके लिए कोई पोर्ट रिजर्व नहीं है नेट फ्लो के लिए। उनमें से 02 जो 1023 आपके रिजर्व्ड पोर्ट नंबर्स हैं। तो कोई भी आप पोर्ट नंबर ले सकते हो, पर एक जरूर है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, जो ये लिखा है मैंने बैड प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस में। मान लीजिए एक राउटर है आपके पास और एक राउटर ये है, दोनों पे आप नेट फ्लो की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलो ये भी आपका एनएमएस पे है, ये भी अब तो मतलब कलेक्टर है, ये आपका कोई भी हो सकता है, जो पीआरटीजी वगैरह जो मैंने बोला था। अब अगर इधर से भी आप 999 जो भी पोर्ट नंबर आपने चूज किया है और इधर से भी यही, तो होगा क्या, इस कलेक्टर के लिए ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये दो अलग अलग डिवाइसेस की ट्रैफिक है, दो अलग अलग फ्लोज की ट्रैफिक है। इनके लिए ये एक ही फ्लो बन जाए और ऐसा लगेगा कि एक ही राउटर की दोनों साइड से ट्रैफिक, मतलब एक ही राउटर की सारी ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, ऑल ट्रैफिक फ्रॉम द सेम डिवाइस। ठीक है, तो इसको डिजास्टर्स हो जाएगा आपके लिए, आपको आउटपुट सॉर्ट आउट एनालाइज करना ही महाभारत हो जाएगा आपके लिए, अगेन सेम थिंग। तो उसके लिए आप क्या करो, अगर यहाँ पे 999 है तो यहाँ पे आप 999 या कोई और अलग पोर्ट नंबर यूज करो। ये प्रोडक्शन के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, लैब में तो खैर आप कोई दिक्कत नहीं है, बट कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन आई गेस। अभी हम क्या करेंगे, जो पहली लैब होगी मेरी, मैंने एक बार आपको दिखा देता हूँ कि शायद मैंने ये बना रखी होगी ना पैकेट ट्रेसर में। हाँ ठीक है, ओके रिपोर्ट है सारी आईपी वगैरह ओके। अच्छा अब शुरू कहाँ से करेंगे हम, देखो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है इंटरनल नेट फ्लो कलेक्टर की, मतलब राउटर पे ही आउटपुट देखूंगा मैं, और बेसिक सा एक मैं आपको दिखा दूं कि क्या कुछ है। चलो जैसे इतना तामझाम आप अगर नहीं भी करना चाहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि ये जो BR1 है ये मेरा ब्रांच राउटर 1 है,
और इधर की जो साइड है मेरी, ये वाली, ये लैन की साइड है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना ले क्या इसको, तो लैन साइड है मेरा इधर वाला, और जो उधर आपका RISP लिखा है वो मेरा मतलब क्या, एक तरह से समझ लो वो वैन साइड है, मतलब वो इंटरनेट फेसिंग साइड है। तो मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा राउटर है, ब्रांच राउटर 1, ठीक है, इसका जो इंटरफेस आपको दिख रहा होगा सीरियल 2/0, जहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मॉनिटर ट्रैफिक ऑन सीरियल 2/0, ठीक है, इस पे जो इग्रेस साइड है वो मॉनिटर करनी है। ये आपके क्या है, यूजर है, जो ये सेक्शन है ना आपका, ये क्या है, यूजर। और यहाँ पे मैंने एक अलग जगह पे लगा के, ये क्यों, मैं चाहता तो इसी पे लगा सकता था कलेक्टर, है ना, सिंपल सी एक लैब के लिए, पर कलेक्टर आपका कहीं भी हो सकता है, सेंट्रल लोकेशन पे हो सकता है ना, तो उसलिए मैंने यहाँ पे राउटिंग वगैरह का यूज करके, तो इधर जो मैंने शायद EIGRP चला रखी होगी BR1 एंड BR2 के बीच में, और BR1 से एक डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा ISP की तरफ, और ISP से एक डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा BR1 की तरफ। ये सारी बातें आपने खुद कर लेनी है, ये मैं आपको करके दिखाने वाला नहीं हूँ, बट यस ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कम्युनिकेशन आपकी आ रही है सारी की सारी। नहीं आ रही होगी तो फिर मैं देख लूंगा। सक्सेसफुल आ रही है यहाँ से, और आप इस लैपटॉप से यहाँ पे, मतलब ये दोनों इंटरनेट चला पा रहे हैं, ओके है। और क्या ये अपने कलेक्टर NMS से जुड़े हुए हैं, ये भी सक्सेसफुल है, ठीक। तो ओके रिपोर्ट है जी सारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहली लैब मेरी होगी, मैं नॉर्मली इस राउटर पे जाके आपको दिखाता हूँ कि ट्रैफिक इंटरनली, जस्ट एक राउटर के ऊपर है ना, इंटरनल जो आपका क्या बोलते हैं, कलेक्टर है या नेट फ्लो है, वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आप इंटरफेस सीरियल 2/0, आप चाहते हो कि जो आपका 172.20 वाला जो सबनेट है, इससे जो ट्रैफिक जा रही है इंटरनेट की तरफ, है ना, इग्रेस ट्रैफिक, उसको आप मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने लिख दिया जी IP फ्लो, और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मॉनिटर करना है कि इनग्रेस या इग्रेस। अभी मैं इग्रेस, आप चाहो तो दोनों भी मेंशन कर सकते हो कि वापस आए ट्रैफिक वो भी, या फिर सिर्फ जो बाहर जाए, राइट। तो मैं अभी सिर्फ इग्रेस मान लो मैंने कर दिया, एग्जिट किया, डन। अगर अब आप यहाँ से करोगे शो IP कैश फ्लो, क्या दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस आउटपुट में कुछ नहीं है। अब आप अगर कोई ट्रैफिक जनरेट करोगे, इधर देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, IP पैकेट साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा दिखाने लगा। चलो, और रिफाइंड आउटपुट तब आएगी जब मैं कुछ ट्रैफिक जनरेट करूंगा यहाँ से, है ना। तो लेट्स जनरेट सम ट्रैफिक, ताकि हम आउटपुट को और अच्छे से वेरीफाई कर पाए। यहाँ से भी कोई ट्रैफिक जनरेट कर लो, यहाँ से दोबारा फिर कोई ट्रैफिक जनरेट कर लो, है ना। अब इसके बाद चलो वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं अभी सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, पहले ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, सी, ये खाली पड़ा था, ठीक है। फ्लो देख लो टोटल, आपके TCP HTTP बेस्ड क्या है, TCP अदर क्या है। चलो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि आपके फ्लोज हैं, कहाँ गया, हाँ, FA 0/0 पे ये आपका इंटरफेस पे सबनेट कनेक्टेड है। और फिर आपका क्या है, 172.20.2, ये आपका यूजर था, सोर्स, ठीक। डेस्टिनेशन ये आपका क्या है, लोकल, चलो ठीक है, 2 पैकेट जनरेट हुए। तो एक पिंग के लिए ना 2 होते हैं, आप एक तरह से समझिए, एक पिंग जो फ्लो तो यूनिडायरेक्शनल होता है ना, तो एक जाने का आपका और एक आने का, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली क्या है, मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया कि भाई यहाँ से आपकी मल्टीपल आउटपुट है, मल्टीपल तरह की, जो आप देख सकते हो। अच्छा, और क्या है, जैसे जो पैकेट का साइज है, 64 टोटल पैकेट कह रहा है, ये हो गए हैं, चलो जी हो गए होंगे, पहले कितने थे, 56 थे। जितनी भी आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे उतने वो पैकेट होते जाएंगे, चलो। और अच्छा, थोड़ी देर बाद की बात आप चेक करोगे ना, इसमें इतना डिफॉल्ट टाइम होगा, टाइम आउट है कितना, 15 सेकेंड, ठीक है। तो 15 सेकेंड के बाद ये हट जाएगी, तो आपने देख लेना टाइमली। तो 1 से 32 जो आपके बाइट के पैकेट्स है ना, वो 0.37% है, ठीक है। फिर आपके इतने साइज के इतने पैकेट है, इतने साइज के इतने, चलो मैं आपको जब और पर्टिकुलर लैब दिखाऊंगा ना, वहां पे दिखाऊंगा कि भाई हम आगे और रिपीटेड पिंग भेजेंगे, और वहां से आप देखोगे फिर मल्टीपल पैकेट जनरेट होंगे और मल्टीपल साइज के पैकेट। इवन अगर आपके पास FTP है, रियल एनवायरनमेंट में आप लैब कर रहे हैं, तो FTP से कुछ डाउनलोड करके देखो, डाउनलोडेड वो MTU वाले आएंगे, 1500 बाइट वाले। तो उसमें इस साइज में आपको यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिखेगा, काफी सारी जो परसेंटेज आपकी रहेगी वो इस साइज की रहेगी। तो पॉइंट क्या हुआ, दिस इज हाउ यू कन्फिगर, अभी हमने सिर्फ जस्ट एक आउटपुट और ये सब गेट टू नो करने के लिए मैंने बताया कि इंटरफेस पे जाके ऐसे ऐसे आपको करना होता है।
तो दिस इज लाइक द बेसिक मोस्ट बेसिक थिंग आप जो कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, सब लिखा हुआ है, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने एंड से करोगे तो हो जाएगा। चलिए जी, अब क्या कह रहा है कि आपको नेट फ्लो कॉन्फ़िगरेशन इंटरनल नेट फ्लो कलेक्टर एडवांस लैब। एडवांस ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है मैंने GNS3 में कर दिया है, थोड़ा सा सिनेरियो बड़ा कर दिया है एंड चलो उसमें आपको पता है GNS3 में करते हैं तो चीजें वैसे ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, बट ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक राउटर ISP ब्रांच राउटर, तो वही जो सेक्शन था अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो, ये वाला सेक्शन उठा के मैंने यहाँ रख दिया, बस इसमें मैंने सर्वर ना लगा के इंटरनेट की वेरिफिकेशन के लिए लूप बैक बना दिया है बस, और उसको DNS की IP दे दी कि अगर ये बंदा क्लाइंट 1 8.8 को पिंग कर पा रहा है मतलब ये इंटरनेट चला पा रहा होगा। ठीक है, इतनी मैंने बात की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे राउटर्स को ओपन करके रखा हुआ होगा, ये राउटर ISP का है, ये राउटर आपका ब्रांच राउटर है, ये क्लाइंट, अच्छा ये भी राउटर ही है आपके, हमेशा मैं बोलता हूँ जो स्विच के साथ कनेक्टेड है, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, नाम बदल दिया है मैंने और इनका आइकॉन बदल दिया है, प्लस और क्या किया है मैंने, IP तो लिखी हुई है सारी, IP आप देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने इनके ऊपर जाके नो IP राउटिंग करके और IP डिफॉल्ट गेटवे के अंदर IP डाल लिया 192.168.10.1। तो ये काम मैंने किया है आपके दोनों के दोनों जो राउटर्स थे उनको क्लाइंट बनाने के लिए, नो IP राउटिंग, IP डिफॉल्ट गेटवे, एंड यही सेम काम आपने करना है इस पे। तो अब ये दोनों किसका काम करने लगेंगे, आपका राउटर की बजाय एंड डिवाइस का काम, क्लाइंट का, मतलब एक तरह से ये PC लगाने का टेस्टिंग के लिए जुगाड़ है आपका GNS3 में। ठीक है जी, ये काम हो गया अपना। ब्रांच राउटर 1 पे अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो IP जो मैंने लिखी है वही सेम आपका इस राउटर पे होगा। राउटिंग कर रखी है मैंने, अगेन वही डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा है। तो मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको कि भाई इधर से आपका पिंग हो रहा है कि नहीं, ये लोग इंटरनेट चला पा रहे हैं कि नहीं, चला पा रहा है, और ये वाला जो बंदा है आपका ये इंटरनेट चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है, डन। ओके, चलिए तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं हम, और जो अभी तक मैंने जान पहचान की थी नेट फ्लो के साथ उसमें और देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट्स से अच्छा राउटर ISP नहीं, मैं अपने राउटर पे करूंगा जो करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, चलो यहाँ पे हम करते हैं इंटरफेस कौन सा मेरा वैन फेसिंग अब की बार 6/0, और IP फ्लो इग्रेस अगेन मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ। फिर मेरा जो IP फ्लो क्या था, IP क्या कमांड थी, अम, अगर आप जलेंगे यहाँ पे फ्लो एक्सपोर्ट, ठीक है IP फ्लो एक्सपोर्ट, एंड वर्जन कौन सा है आपका 9 है, ठीक है। चलो जी, वर्जन तो खैर आपको डिफाइन करना है भाई, जैसे इसमें देखोगे ना कौन सा मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क करो 159 है ना, तो 5 रखो 9 रखो तो 9 ही मिलेगा ज्यादातर आपको। अच्छा अब क्या देखना है, एक सेकंड, कि भाई क्या करना चाहता हूँ मैं इस लैब में, मैं चाहता हूँ जैसे आप देखोगे इधर ना कि ऐसे मैं सिर्फ 2 लगाए हैं, आप 4-5 PC लगा के देख लो कि भाई इनमें से कौन सा PC ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करना, टॉप टॉकर याद है जो मैंने आपको एक फीचर बताया था नेट फ्लो का काफी अच्छा, वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट वेरीफाई करके देखना चाहता हूँ। ठीक, चलो तो मैं क्या करूंगा, आपका जो ये राउटर है इस पे ये कमांड्स है, ठीक है। क्या कमांड है, मैं या तो कॉपी पेस्ट कर दूं उधर से, नहीं तो बस लिख ही लेते हैं, इतनी देर लगेगी नहीं। IP फ्लो एक्सपोर्ट में, अच्छा नोट एक्सपोर्ट एक्चुअली, IP फ्लो टॉप टॉकर्स, ठीक है, कुछ नहीं करना आगे, एंटर करना है। अब यहाँ पे बताना है कि कितने टॉप टॉकर आपको, कि 1 2 3, जो सबसे ज्यादा आपके ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ऐसे कितने डिवाइसेस को आप मॉनिटर करना चाहते हो। तो मैंने 2 ही लगाए हैं, तो एक कम कर रहा होगा एक ज्यादा, तो आप यहाँ पे टॉप 1 को करना चाहते हो। फिर टॉप 1 बता दिया, अब वो नंबर ऑफ पैकेट जनरेट करेंगे कम या ज्यादा उसके बेस पे, या बाइट्स जो आपका क्या करते हैं, मैं बताता हूँ देखो, जैसे आप पिंग करते हो ना, तो पिंग में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप ऐसा करके देख लेना, लैब करने के लिए बता रहा हूँ मैं, रियल एनवायरनमेंट में तो वो जो काम कर रहे होंगे उसी के हिसाब से आपकी ट्रैफिक जनरेट हो रही होगी, तो बाइट्स आप रख सकते हो काउंटर के तौर पे। पर अभी हम टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, पिंग लेट्स से जो मेरा इंटरनेट की ट्रैफिक 8 है
और यहाँ पे या तो आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है, कि मान लो मैं PC1 पे 100 पैकेट भेज दूं और PC1 पे यहाँ पे रिपीट में 10 पैकेट भेज दूं, तो ये ज्यादा जनरेट कर रहा होगा मेरी ट्रैफिक। तो इसकी आईपी कितनी थी 192.168.10.2, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक तरह से आउटपुट में, तो ये टॉप टॉकर होगा आपका। इसी तरह से आप यहाँ पे साइज बढ़ा दो, पिंग का जो साइज है ना, एक का बढ़ा दो, एक का कम रहने दो, तो जिसका आपने अगर पैकेट कर दिया तो रिपीट पैकेट नंबर ऑफ ये भेज रहे हो, और आपने यहाँ पे बाइट्स कर दिया तो आपने क्या करना है फिर साइज बढ़ाना है। तो मर्जी आपकी, लैब को दो में से किसी भी एक तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सहूलियत के लिए अपना क्या सॉर्ट बाय पैकेट्स। तो सॉर्ट बाय अगर आप देखोगे यहाँ पे पैकेट्स भी है बाइट्स भी है, तो मैं पैकेट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है कि मैच करना है आपको कि कौन सी आपकी लाइन की ट्रैफिक है जिसको आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। तो मेरा जो नेटवर्क है अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला कौन सा है 192.168.10.0 का, तो 192.168.10. आपका जो भी नेटवर्क है आप वो रहेंगे, फिर उसका सबनेट मास्क आप डाल दीजिए .0। ऐसे ही आपने मैच करना है डेस्टिनेशन की ये जो यूजर है 192.168.10.0 ये कौन सी ट्रैफिक जनरेट करें कि जिसको आपको मॉनिटर करना है। या तो आप बोल दो 000 कि भाई कोई मर्जी ट्रैफिक इनकी तरफ से आए आपको मॉनिटर करनी है, ठीक है। या फिर अभी मेरे एनवायरनमेंट में मैं क्या लैब कर रहा हूँ कि भाई 8.8 को पिंग करें वो ट्रैफिक, तो आप इसको भी वो कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो इसकी मैं एक बार सबनेट मास्क देख लूँ क्या था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ शो रन एंड क्या रहती है कमांड आपकी, चलो शो रन कर लो एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। क्या चेक करना था मैं वही भूल गया, अच्छा हाँ, लूप बैक का सबनेट मास्क, सो /32 है। चलिए जी, अब यहाँ पे आपने लिखना है 255.255.255.255, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई, मैच डेस्टिनेशन एड्रेस होगा है ना, आई गेस एड्रेस, ठीक है। अच्छा एक और क्या कमांड होती थी आपकी शो रन के अंदर फिल्टर करने की, शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस लूप बैक 0, अच्छा ठीक है ये रहती थी, यही ढूंढना था। चलो एनीवे अब डेस्टिनेशन हो गया, कुछ और बचा है क्या यहाँ पे। प्रोटोकॉल कौन सी मैच करनी है आपने, मैच प्रोटोकॉल है ना, मैच आपने सोर्स बता दिया डेस्टिनेशन बता दिया, प्रोटोकॉल में आईसीएमपी की ट्रैफिक। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं दिखा देता हूँ कि जो आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर है वो होता है 1, आईसीएमपी प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है। तो दैट्स इनकन्वीनियंट, ओके। तो जो प्रोटोकॉल आप मॉनिटर करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको उसका नंबर लिखना पड़ेगा। तो आईसीएमपी अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में मैं ना सिर्फ पिंग को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आईसीएमपी के लिए 1 मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल 1, अदरवाइज आप टीसीपी यूडीपी दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हो या दोनों कर सकते हो। अच्छा तो दैट्स इट आई गेस, लेट मी चेक की और कोई कमांड ऐसी तो नहीं बची है हमारी, ठीक है जी। वेरीफाई कैसे करेंगे अगेन मैंने बताया था, अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट्स के पास है ना। सो क्लाइंट 1 से मैं पिंग कर लेता हूं और रिपीट करता हूं लेट्स से 20 सेशंस, 20 पिंग्स, ठीक है। एंड इधर से मैं पिंग पे रिपीट कर लेता हूँ लेट्स से 100। तो ऑब्वियसली जो 100 पिंग के पैकेट्स जा रहे हैं जहाँ से वो डेटा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आपका 20। तो जो इसकी आईपी क्या है खुद की 192.168.10.3, ये टॉप टॉकर होना चाहिए अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी सही है। तो शो आईपी कैश फ्लो, तो जी यहाँ से आप देखेंगे आपकी आपका आपका थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ साइज इंक्रीज, ओके। टॉप टॉकर लिखा था आई गेस यहाँ पे कहीं ना, चलो या मुझे वैसे ही कुछ याद आ रहा है, ये देखो यार इधर FA0/0 इंटरफेस पे, ठीक है। सोर्स आईपी कौन सा है 10.3 ये वाला। तो डेस्टिनेशन क्या है आपने कौन सी मेंशन की है, किससे कनेक्टेड है वो आपकी 8.8 से, कहाँ से जाएगा 6/0 से। और एड्रेस क्या है डेस्टिनेशन का 8.8 जो आपने मेंशन किया था मैच करवाया था, ठीक है। और कितने पैकेट है यहाँ पे 100, उधर वाले को मान लो आप क्या करो अब
रिपीट करके 120 कर दो। ठीक है, तो अब नया फ्लो, आपका फ्लो के अंदर नई एंट्रीज आएंगी, कैश एंट्रीज, उसके बेसिस पे देखता हूँ मैं। आप दोबारा ट्राई करो। अब देखो क्या आ गया आपका 10.2, पहले क्या था 10.3, क्योंकि उसके 100 पैकेट थे और इसका कितना है 120 पैकेट है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जी जो आपकी आती हैं नेट फ्लो एंड इसकी मॉनिटरिंग, इसकी वेरिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव डन विद नेट फ्लो हियर। ओके, सो आई गेस काफ़ी है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हमने जो पॉइंट करना था चीज़ें वो कर दी हैं। अगली वीडियो में हम एक्सटर्नल कलेक्टर वाला जो लैब है वो करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, मैंने बोला था ना कि जो पीआरटीजी वगैरह वो एक्चुअल एनवायरनमेंट तो मैं आपको सीसीआई में मे भी उसी में करेंगे, बट एक आपको एक जुगाड़ मैंने लगाया है यहाँ पे। पैकेट ट्रेसर में भी आप वो जीओआई के थ्रू देख सकते हैं। तो एक कुछ हद तक मैं आपको लेट्स से कितने कामयाब हो पाते हैं अगली वीडियो में। और आई गेस फिर आपका कौन सा बचेगा उसके बाद, फ्लेक्सिबल नेट फ्लो है ना। तो कस्टमाइज्ड नेट फ्लो है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की कमांड आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अगेन मेरे पास कोई अभी कलेक्टर तो है नहीं, तो उसके हिसाब से, बट लेट्स से व्हाटएवर इज पॉसिबल विल ट्राई। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।